ऐवान भी ज़बरदस्त हो जाएगा और पाकिस्तान की हुकूमत भी ज़बरदस्त हो जाएगी। आप 8 केसेस में नहीं करें तो आप सारी ख़राब है। अब मसला क्या है? हमारा गिला नवाज शरीफ साहब से तो है ही नहीं, वो तो फंसे हुए हैं, उनकी तरफ से यही बातें जो है होंगी भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जैसे मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, इन द एंड वी विल रिमेंबर नॉट द वर्ड्स ऑफ आवर एनिमीज बट द साइलेंस ऑफ आवर फ्रेंड्स। जनाब स्पीकर, हमें इस नैरेटिव के ऊपर, जब ख्वाजा सफदर का बेटा ख्वाजा आसिफ खामोश रहता है, जब रियाज पीरजादा खामोश रहता है, जब यहाँ के बैठे हुए वो लोग जिनका तहरीके पाकिस्तान में हिस्सा है वो खामोश रहते हैं, ये खामोशी ज़्यादा अफसोस और दुख की बात होती है जब ये बातें होती हैं और ये लोग मुंह दूसरी तरफ कर देते हैं। आप इख्तलाफ कीजिए, आप फौज के ऊपर, आप पाकिस्तान की हुकूमत पर तनकीद कीजिए, आप PTI के ऊपर तनकीद कीजिए, आप रियासत के ऊपर तनकीद ना कीजिए। अयाज सादिक साहब ने कल यहाँ पर बात की, कह रहे थे, पहली बात तो ये है, मुझे तो समझ नहीं आती, अगर आप एक रियासत की एक एक्टिविटी में आपको इज्जत दी गई, आपको शामिल किया गया, आप असम्बली के फ्लोर के ऊपर आप बातें कर रहे हैं और फिर झूठ इतने एतमाद से बोल रहे हैं कि झूठा शख्स भी क्या बात करेगा। जिस एतमाद से उन्होंने आके ये बातें की यहाँ पर कि स्पीकर जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की टांगें कांप रही थी, कह रहे थे हिंदुस्तान हमला कर रहा है, हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर वहां पे। और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। और जिस तरीके से आप आके ये बातें करें और आप कहें ये वो फख्र है जो कि हमारी पुलवामा के वाक़े के बाद जिस तरीके से हमने घुस के मारा हिंदुस्तान को, जिस तरीके से हमने घुस के मारा, पाकिस्तान की शाहीनों ने, पाकिस्तान के सिपाह ने, पाकिस्तान के उन अजीम बेटों ने जिस तरह घुस के हिंदुस्तान के अंदर उसकी पिटाई की, वो तो हिंदुस्तान का अपना मीडिया उसके ऊपर शर्मिंदा है, हिंदुस्तान के अपने जो सियासी क़यादत है वो उसके ऊपर शर्मिंदा है। और आप कह रहे हैं कि हमारे टांगें कांप रही थी। कुछ ख्वाजा साहब से एक लाइन मुस्तार लेते हुए कि कुछ शर्म होती है, हया होती है। आप तुम्हें क्या पता वो क्या होती है? इसी तरीके से जनाब स्पीकर, अब्दुल समद अचकजई साहब के साहिबजादे जो कांग्रेस के बलूचिस्तान के सदर थे, उन्होंने कराची में तकरीर फरमाई और कहा, और ये जलसा होस्ट कौन था? शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी और मुस्लिम लीग, और कहते हैं उर्दू को हम अपनी ज़ुबान नहीं मानते। शेम, शेम। कहते हैं अब चूंकि वो जुर्रत नहीं कर सकते कि वो कहें कि हम पाकिस्तान को नहीं मानते, वो कह रहे हैं हम उर्दू को नहीं मानते। शेम। उर्दू है वो, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, हिंदुस्तान में धूम हमारी ज़ुबान की है। इसी तरीके से सलीका नहीं है बात करने का, अकल नहीं है बात करने की। और अगर उर्दू आती, अगर अचकजई साहब को उर्दू आती तो उन्हें बात करने का हंसी तौर तरीका सीखा, हमने उर्दू के बहाने सलीका सीखा, हमने उर्दू के बहाने सलीका सीखा, तो शायद कुछ बात करने की अकल आ जाती, कुछ बात करने की तमीज़ आ जाती, कुछ बात करने का सलीका आ जाता, तो आज वो मामला जो हैं वो उस तरह से ख़राब ना होते। 1867 से जनाब स्पीकर, 1867 वो साल है जब उर्दू हिंदी तनाज़ा शुरू हुआ। और वो लोग जो कि यहाँ हिंदुस्तान की तारीख़ को जानते हैं, ये तो बेचारे स्कूल से यहाँ पे आ गए हैं, इनको नहीं पता होगा, मैं बताता हूँ। 1867 में जब हिंदुस्तान के अंदर उर्दू हिंदी तनाज़ा शुरू हुआ था, उसके बाद उर्दू जो है
और हिंदी उर्दू हिंदी तनाज़ा जो है वो दो कौमी नज़रिए की बुनियादों में शामिल है। और जब वो वहाँ पे कोई खड़ा होकर कहे कि मैं उर्दू को ज़ुबान नहीं मानता, वो कहे कि बाढ़ को उखाड़ दो और बाढ़ जो है वो हमारे मुफाद में नहीं है, तो वो फिर गिला हमारा उनसे नहीं है, गिला दोबारा हमारा उन दोस्तों से है जिनकी साइलेंस इस वक्त डेफनिंग है, जिनकी खामोशी इस वक्त वो बता रही है कि मामला किस कदर गंभीर है। इसी तरह से जनाब स्पीकर मैं और अर्ज करूंगा, इसको कंक्लूड फरमा लीजिए। जी कंक्लूड करता हूं जनाब स्पीकर। एक जो मामला है जिसमें जो PMLN एक खतरनाक, मैं ये बात, मैं कोई तनाज़े की बात नहीं करना चाहता सिर्फ, और यहाँ पे जो ज़्यादातर लोग बैठे हैं उनसे साथ फ्रैंकली कोई तनाज़ा है भी नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि उतने ही मुहिब वतन है जितने बाकी कोई पाकिस्तानी है, जितने हम मुहिब वतन है। लेकिन बात करने का सलीका होना चाहिए। बार बार इनके स्टेज से बात आती है कि हम फ़ौज के जर्नैलों के साथ हैं, फ़ौज के जर्नैलों के ख़िलाफ़ हैं, फ़ौज के जवानों के साथ हैं। ये बात आप करके किसका फ़ायदा करना चाहते हैं? मुझे आप बताइए, क्या जब मेजर जनरल सनाउल्लाह नियाज़ी ने अपनी शहादत नहीं दी इस जंग में? मुझे आप बताइए, जनरल मसूद असलम का जवान बेटा यहाँ पे शहीद नहीं हुआ? कौन सा इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल है पाकिस्तान की फ़ौज का, कौन सा इस वक्त मेजर जनरल है पाकिस्तान की फ़ौज का, ब्रिगेडियर है, कर्नल है, कैप्टन है, जिसने अपना सीना अपने जवान के साथ पेश नहीं किया इस जंग में? ये तकसीम की बात आप ना करें। आप ये तकसीम की बात करके जब फिर आपके ऊपर जब गिला आता है, क्योंकि यही बात अजीत डोवल कर रहा है, यही बात हिंदुस्तान का वो जो इंटेलिजेंशिया, जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट का इंटेलिजेंशिया है, वो ये बात कर रहा है। मुझे यकीन है, मुझे यकीन है आप सब मुहिब्बतन लोग हैं, मुझे यकीन है आप लोग, लेकिन कई दफ़ा नादानी में भी गलतियां हो जाती हैं। आप लोग अपनी सलीका बयान करें, अपनी गुफ्तगू का सलीका बयान करें। और दूसरी बात, आप इतने बड़े पहलवान नहीं हैं। आप जनवरी में क्या, जनवरी 2028 तक भी इमरान खान को कहीं नहीं भेज सकते। आप जोर लगाएं, जोर लगाना तो आपका हक है, आप जोर लगाइए। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि आप गलियों में मारे मारे फिर रहे हैं, कभी इस गली, कभी उस गली, कभी तेरी गली, कभी मेरी गली। आप हमारे साथ बैठिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर बात कीजिए, आप हमारे साथ बैठिए, मईशत के ऊपर बात कीजिए, आप हमारे साथ बैठिए, मुल्क की गवर्नेंस के ऊपर, मुल्क के मुस्तकबिल के ऊपर बात कीजिए। लेकिन अगर आप अपना मुद्दा 8 केसों के ऊपर रखेंगे तो फिर ना तेरी बात ना मेरी बात, आप भी जोर लगा ले, हम भी जोर लगा लेते। बहुत शुक्रिया। जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, आप तशरीफ रखें, आपको देंगे टाइम बाद में, जरा तशरीफ रखें, सही सब्र का तशरीफ रखें, आपको टाइम देंगे। जनाब चेयरमैन, जनाब ख्वाजा चेयरमैन बहुत शुक्रिया, आपने मौका इनायत फरमाया है। मैं जो तसलसल या जो सीक्वेंस जो है, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ख्वाजा साहब की बात सुनिए। जो है पिछले 1.5-2 घंटे में इस हाउस में बहस का चल रहा है, उसके मुताबिक ही बात करूँगा। मैंने रिक्वेस्ट जो चेयर से की थी, उस वक़्त दवाइयों के मुतल्लिक जो कॉलिंग अटेंशन नोटिस था वो बहस हो रही थी। जनाब वाला, पहले इस हाउस के एक साहब जो है वो सेहत के वज़ीर थे, शोर मचा, उन पे इल्ज़ामात की बुछाड़ हुई, उनको अपने ओहदे से हटा दिया गया, उनको सज़ा दी गई ना दी गई, ये एक सानिया है। लेकिन इतनी एडमिशन जो है कम से कम गिल्ट की हो गई कि उनको ओहदे से हटा दिया गया। दास्ताने हैं कि अरबों रुपया उन्होंने बनाया। उसके बाद ज़फ़र मिर्ज़ा साहब आए, कोविड के अरूज और जवाल की दास्तान जो है वो ज़फ़र मिर्ज़ा साहब से जुड़ी हुई है। ज़फ़र मिर्ज़ा साहब जो हैं, ज़फ़र मिर्ज़ा साहब लूट लाट के आपने उनको भी हटा दिया, आपने ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, आप खामोशी इख्तियार करें, आप अपनी सीट से बैठे हैं।
जी आप बात करें। आपने उनको भी हटा दिया, वो भी बैरून मुल्क चल गए माल वगैरह जो है समेट के। उसके इस बाद आपने अपने अस्पताल का जो है ना चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो दवाइयों पे लगा दिया। 500% जो है 500% दवाइयां वो बढ़ गई। आम आदमी ख्वाजा साहब एक मिनट तशरीफ रखें। कोरम पॉइंट आउट किया है अताउल्लाह साहब ने। हाँ जी, आप माइक ऑन खोलें, माइक ऑन करें ख्वाजा। जी जी चेयरमैन साहब, मैं कोरम पॉइंट आउट करता हूं। गिनती कराई जाए जी।